वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बच्चों के लिए वर्कशीट्स लेके आई हूँ कि पेरेंट्स किस तरह के वर्कशीट्स बना सकते हैं सो दैट बच्चों में क्लैरिटी आएगी उनको कैसे क्या करवाना है ना, आप भी पेरेंट्स भी क्लियर हो सके। सो बिफोर आई प्रोसीड विथ माय वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट really helps me to keep myself motivated. ओके, सो स्टार्टिंग ऑन टू माई वीडियो, मैं आप लोग को सबसे पहले बताती हूँ, अगर आप बच्चों को कलर सिखा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मेक श्योर दैट आप प्राइमरी 4 कलर्स सिखा रहे हैं। डोंट रश आउट विद द कलर्स की इसके बाद में ये ब्लैक, ऐश एंड डीप ब्लू एंड ऑल दैट स्टफ। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है 4 बेसिक्स कलर। 4 बेसिक्स कलर यानी कि जिसको हम लोग 4 प्राइमरी कलर्स बोलेंगे, दैट इज रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। सो सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है रेड। रेड बहुत कॉमन होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग रेड इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आप एक एक दिन में एक एक कलर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या एक दिन में आप 2 कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी आप रेड कलर बोलिएगा तो ब्रिंग आउट द रेड कलर, शो हाउ द रेड कलर लुक्स, एंड उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट बोलेगा। बच्चों में इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सो इमेजिनेशन हेल्प्स कि उनकी क्लैरिटी आए कि व्हाट इज द कलर ऑफ द एप्पल, इट इज रेड। सो कीप ऑन रिपीटिंग दैट कलर ऑफ द एप्पल इज रेड, तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी एंड फिर वो उनका विजन क्लियर होगा, तो उनको याद रहेगा कि एप्पल का कलर रेड होता है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सो ये मैंने रेड के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। आप चाहें तो रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, या आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मे बी चेरी, स्ट्रॉबेरी, जो आपकी इच्छा में आए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लू कलर के लिए मैंने स्काई दिखाया है। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। सो बच्चों में वो क्लियर हो जाएगा कि स्काई का कलर इज ब्लू, एंड बच्चे समझ सकेंगे, बहुत इजीली इससे रिलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट मैंने अब बताया है येलो। येलो के लिए मैंने मैंगो बताया है। मैंने बिल्कुल कॉमन से ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं जो बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ सके। सो येलो इज द मैंगो, सो मैंगो कलर इज येलो। सो बच्चे क्लियर हो जाएंगे कि या द कलर ऑफ द मैंगो इज येलो। तो आप उनको कंटिन्यूसली कुछ चीज बोलते भी रहिए और उनको कलर भी दिखाते रहिए सो दैट वो समझ सके। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन। ग्रीन में मैंने लीफ दिखाया बिकॉज ये बिल्कुल कॉमन है कि ग्रीन कलर का लीफ होता है, तो बच्चे बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। सो जब भी आप जो भी कलर्स दिखाएंगे उसके साथ साथ में आपको कलर भी दिखाते रहिए। नेक्स्ट आपने जब कलर्स दिखा लिया तो बच्चों के सामने ये चारों कलर्स रख दीजिए। या तो आप ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, या तो आप इस तरह के कलर्स कर सकते हैं और उनको पॉइंट आउट करने बोल सकते हैं, या तो आप कलर पेंसिल्स रख सकते हैं। बच्चों को मजा आएगा पिकअप गेम्स खेलने में। एंड आप बोल सकते हैं शो मी विच इज द रेड कलर, या पिकअप द रेड कलर, तो बच्चा आपको रेड पिकअप करके दिखाएगा। अगर मान लीजिए वो गलती से ग्रीन पिकअप करके दिखाता तो आप बोलना एप्पल, व्हाट इज द कलर ऑफ द एप्पल, पिक दैट कलर। सो जब बच्चा आपको पिक करके दिखाएगा तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कलर, तो वो आपको बताएगा रेड। तो इस तरह के आप गेम्स भी कर सकते हैं, दैट पिकअप द करेक्ट कलर, पिकअप द करेक्ट कलर ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के आप गेम्स कर सकते हैं। फिर आप उनसे रिलेटेड उनको ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं जिसमें वो कलर फिल करेंगे और वो बोलेंगे द कलर ऑफ द एप्पल इज रेड, द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन। या आप उन लोगों को इस तरह के सर्कल्स बना के दे सकते हैं और बोल सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर, तो बच्चा आपको बताएगा दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, येलो एंड ग्रीन। इस तरह के आप उनके साथ में एक्टिविटीज कर सकते हैं सो दैट उनका प्राइमरी कलर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आप वर्कशीट्स क्या करवा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए मैंने एक टॉपिक लिखा है मैच द कलर विद द ऑब्जेक्ट्स। उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ में आपको मैच करना है। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन बनाया है और मैंने ग्रीन डिनोट करते हुए एक लीफ बना दिया है। सो व्हाट इज मैच द ग्रीन कलर विद इट्स ऑब्जेक्ट, तो बच्चा बड़ी आसानी से रिजेंबल कर सकते हैं कि ये दोनों कलर सेम दिखते हैं, तो वो उसको मैच करेगा। जब वो मैच कर लेगा तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर, तो वो आपको कलर बताएगा कि इसका कलर का नाम क्या है। उसी तरह से आप रेड के साथ में येलो मैचिंग करवा सकते हैं, येलो का मैंगो एंड ब्लू का स्काई। तो आप चाहें तो कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, या जितने ऑब्जेक्ट्स आप करवाएंगे उनको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं सो दैट आप देख सके कि उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है। सो इस तरह की एक्टिविटीज उनको बहुत मजा भी आएगा, मैचिंग एक्टिविटीज भी होंगी और प्लस वो लाइंस ड्रॉ करना भी सीखेंगे। तो आप इसके लिए या तो स्पेसिफिकली पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, या तो ग्रीन को ग्रीन कलर के साथ मैच करना है तो गिव देम द ग्रीन कलर, रेड को रेड के साथ में मैच करना है, गिव देम द रेड, येलो का येलो एंड ब्लू का ब्लू। सो इससे क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी और उनको बोरियत भी नहीं आएगी, उनको मजा भी आएगा।
उसके बाद मैं आती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में विद द कैपिटल लेटर, लोअर केस एंड अपर केस दोनों लेटर्स का, कि जिन बच्चों को लिखना आता है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स दोनों, तो उनके लिए आप इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। मतलब अगर आप एक दिन में 2-3 एक्टिविटीज करवाना चाहें तो आप कलर रिलेटेड एंड राइटिंग्स में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने ए दे दिया, नाउ आप उससे बोलोगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर, विच इज द नेक्स्ट लेटर विच इज कमिंग। तो अगर वो बच्चा पेंसिल से लिखना चाहे देन वेल गुड, पेंसिल यूज करवाइए, या तो आप उसको किसी ऐसी तरह के कनेक्टर पेन्स या स्केच पेन्स दे सकते हैं। आई नो ये पहले तो ग्रिप होल्ड करने में उतना डेवलपमेंट नहीं क्रिएट कर सकेगा, बट बच्चों में वो बोरियत नहीं आएगी, उसके लिए उनको थोड़ा कलरफुल कलर्स या पेन्स आप ऐसे दे सकते हैं यूज करने के लिए, तो वो आराम से फिर लिखते हैं। अदरवाइज वो पेंसिल के टाइम पकड़ते टाइम बहुत चिड़चिड़ मचाते हैं। तो अगर आप इस तरह के कलर्स दीजिएगा तो वो पहले तो वो इतना इरिटेशन नहीं करेंगे एंड आराम से लिखना शुरू कर देंगे। फिर आप बोल सकते हैं कि चलो ना लेट्स कीप द कलर, अब कलर लगते हैं, अब हम लोग ना पेंसिल से लिख के देखते हैं कि इतनी अच्छी राइटिंग आती है कि नहीं। तो फिर बच्चे हो नहीं सकता है, ये जनरली होता है कि फिर बच्चे पेंसिल पकड़ने को राजी हो जाते हैं और वो बिना चिड़चिड़ मचाए पेंसिल पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ही पेंसिल पकड़ाइएगा, बच्चे कभी भी पेंसिल पकड़ना नहीं चाहेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टार्ट विद द कलर पेंसिल्स, जो भी कलर उनको पसंद आए कीप दैट, या जो भी कलर्स आप उनको सिखा रहे हैं आफ्टर दैट आप उनको धीरे धीरे पेंसिल पकड़ने पे स्ट्रेस दे सकते हैं। बट आप अगर उनको फोर्स करेंगे लिखने के लिए या पेंसिल पकड़ने के लिए तो वो इनके अंदर में बोर्डम भी क्रिएट करेगा एंड प्लस वो इरिटेट हो जाएंगे पढ़ने लिखने से और उनका अटेंशन एंड वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहेंगे। सो इस तरह की एक्टिविटीज आप दे सकते हैं जिसमें बच्चे फिल इन करके दिखाएंगे। Let them keep changing the colors and then you can make them hold the pencil. आफ्टर दैट अगर आप मैथ्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चे को 1 to 10 काउंटिंग आता है तो आप इस तरह के काउंट एंड राइट भी दे सकते हैं। आफ्टर काउंटिंग एंड राइटिंग आस्क द किड्स टू राइट द नंबर राइट ओवर हियर। जैसे कि ये काउंट करेगा बच्चा 1, आस्क देम टू पुट देयर फिंगर एंड काउंट। अदरवाइज बच्चे रैंडमली काउंट करते हुए जाते हैं और वो एक्सीड कर जाते हैं नंबर को। सो आस्क देम टू पुट देयर फिंगर ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन काउंट 1 2 3 4 5 6 and then ask them to write the number 6. Once again अगर आपको लग रहा है बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, allow them freely to hold any color or any color pencil, इस तरह की चीजें ऑब्जेक्ट अलाउ करने दीजिए। या पहले अगर वो लिखना नहीं चाहते तो उनको बोलिए कि ठीक है ये ऑब्जेक्ट्स में कलर फिल करें, बिकॉज कलर ना बहुत हद तक दिमाग को सूद कर देता है, काम डाउन कर देता है और अटेंशन भी इंक्रीज कर देता है, नॉट रिड्यूस, आई एम सॉरी। सो इंक्रीज कर देगा एंड कलर रियली आपका काम स्टेज में ला देता है बच्चों को। सो आप पहले बोल सकते हैं कि कलर करो एंड देन आप पेंसिल्स होल्ड करवा सकते हैं उनको लिखने के लिए। आप फोर्स मत करिएगा कभी बच्चों को लिखने के लिए, बिकॉज फोर्स करने से दे विल नॉट राइट इट। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9-10 years एंड इट्स बीन अ लॉन्ग ईयर टू हैंडल दीज किड्स, प्री प्राइमरी किड्स एंड प्राइमरी किड्स। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों को फोर्स करके काम करवाइएगा तो वो और जिद में आ जाएंगे और स्टबर्न हो जाएंगे। देन वो आप देखिएगा ये 6 को जानते हुए भी उल्टा 6 लिखना शुरू कर देते हैं, उल्टा C लिखना शुरू कर देंगे। सो ऐसी चीजें मत करिए जो उनका कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा दे। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज दे सकते हैं जो वो काउंट एंड राइट करेंगे। Allow them to hold the colors and then ask them to hold the pencil and आप ये objects color भी करवा सकते हैं so that ये उनके अंदर में boredom create नहीं करेगा। सो आई होप मैंने आपको आज जो भी शेयर किया दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, आई मीन मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये पार्ट ऑफ द कंटेंट ही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हेल्प मी टू ग्रो, बिकॉज इसी तरह से मैं ग्रो कर सकूंगी, यानी मुझे मोटिवेट भी करेगा। एंड बच्चों के साथ में प्यार से डील करना पड़ता है एंड कलर्स बहुत बड़ी थेरेपी होती है फॉर द किड्स। जो बच्चे लिखना नहीं चाहते, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आई मीन बच्चों को लिखना पढ़ना पसंद नहीं है, उनको आप किस तरह से सेटल करके करवा सकते हैं। ओनली सोल्यूशन इज द कलर। सो बी काम डाउन, डोंट फोर्स देम टू राइट एंड टू डू समथिंग। आप धीरे धीरे उनको ट्रैक पे लाइए एंड देन यू कैन मेक देम डू सच एक्टिविटीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू, बाय बाय।